गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सभी कवर करने वाले हैं जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स, जो कि 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा है, जिसका ये पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके आने वाले एग्जामिनेशन, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बाकी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का सारे संग्रह। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड, जिसमें दोनों का स्कोर रहा है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2019 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो यहाँ पे तो ये टॉप पर हो गया डेनमार्क और न्यूजीलैंड, और भारत का स्थान क्या रहा है? 80वां रहा है, और 2018 में ये था 18वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? मतलब कि जो 2020 का जो गणतंत्र दिवस समारोह हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो जेयर बोल्सोनारो थे, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, ब्राज़ीली राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो कितनी दिवसीय यात्रा पर 24 जनवरी 2020 को भारत आए? तो फिर ये फ्रेंड्स, ये है 4 दिवसीय यात्रा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव ने अपने पद से त्यागपत्र दिया है? तो फ्रेंड्स, वे हैं रूस के प्रधानमंत्री। कौन? दमित्री मेदवेदेव। आगे है कि दमित्री मेदवेदेव के त्यागपत्र देने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? तो फ्रेंड्स, दमित्री मेदवेदेव ने जब इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद नया प्रधानमंत्री को बनाया रूस का? तो मिखाइल मिशुस्तिन, जैसा कि आप फिगर फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक कहाँ पारित हुआ है? तो जातीय एकता को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित हुआ है तिब्बत में। तिब्बत की राजधानी व धर्मगुरु कौन है? तो फ्रेंड्स, तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और धर्मगुरु है दलाई लामा। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, भारत तथा बांग्लादेश ने किस व्यक्ति पर फिल्म बनाने के लिए समझौता किया है? भारत और बांग्लादेश ने, तो फ्रेंड्स, ये किया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर, ठीक है। और इस फिल्म का निर्देशन कौन करने वाले हैं? श्याम बेनेगल इस फिल्म का निर्देशन करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखने आपको, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, भारत और बांग्लादेश ने मिलकर इनके व्यक्तित्व पर फिल्म बनाने का समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश में आकाशवाणी मैत्री सेवा तथा कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार का प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये प्रारंभ हुआ है 14 जनवरी 2020 से, ठीक है। ये ध्यान रखने हैं, बांग्लादेश में आकाशवाणी मैत्री सेवा और कोलकाता में बांग्लादेश रेडियो बेतार। आगे दिया हुआ, हाल ही में किन देशों ने लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध को समाप्त करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया अमेरिका और चीन ने। कब किया? तो 15 जनवरी 2020 को, ठीक है। आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान कब किया? हाल ही में 1 जनवरी 2020 को किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले के लिए प्रतिबंध संबंधी समझौता कब से लागू हुआ है? तो 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में किस ईरानी जनरल की मृत्यु हुई? तो फ्रेंड्स, ये हुई है कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी, ठीक है। ईरान के जनरल थे, जिसको अमेरिकी ड्रोन ने मार गिराया। आगे है, कासिम सुलेमानी किस फोर्स यूनिट के प्रमुख थे? तो फ्रेंड्स, ये थे ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, ठीक है। कुदर्स फोर्स यूनिट के सदस्य थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, काला पानी क्षेत्र पर विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक जीके में आपसे पूछा जाता है। काला पानी विवाद है भारत और नेपाल के बीच। भारत द्वारा नवंबर 2019 में जारी नए भू राजनीतिक नक्शे में कौन कौन से क्षेत्रों को लेकर नेपाल ने आपत्ति जताई थी? तो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धुरा, ये 3 मुख्य क्षेत्र है, ठीक है।
आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक कूटनीति पर आयोजित होने वाला एशिया का महत्वपूर्ण कार्यक्रम रायसीना डायलॉग 2020 कब व कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स ये आयोजित किया गया 14 से 16 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन जिनके द्वारा किया गया? तो विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण जो कि नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रायसीना डायलॉग 2020 के थीम क्या थी? तो नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक है, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी रायसीना डायलॉग के थीम थी। रायसीना डायलॉग 2020 में कितने देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे? तो 12 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे, जिसमें मुख्य देश कौन कौन है? 12, रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, एस्टोनिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, लातविया, उज्बेकिस्तान। ठीक है, इन 12 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए थे रायसीना डायलॉग 2020 में। नेक्स्ट दिया हुआ, हाल ही में किन देशों के मध्य एकीकृत चेक पोस्ट जोगबनी विराटनगर में उद्घाटन किया गया? तो फ्रेंड्स ये हुआ भारत और नेपाल में के बीच। ठीक है, जोगबनी भारत में है और विराटनगर नेपाल में है। आगे है, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 में टॉप पर रहा है डेनमार्क। ठीक है, आगे देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 जारी किया। इस सूचकांक में 82 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो यहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार है, 76वें नंबर पे है इंडिया वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक 2020 के रिपोर्ट के अनुसार। टोटल कंट्रीज हैं 82, जिसमें 76 रैंक पे है इंडिया और टॉप पे है कौन? डेनमार्क। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में 191 देशों में से प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स ये है जापान, जिसका स्कोर रहा क्या? 191, टॉप पे है जापान। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत का इसमें रैंक क्या रहा है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 में भारत का रैंक रहा है 84वां। ठीक है, जिसका टोटल स्कोर कितना है? 58 स्कोर है और रैंक कितना है? 84वां। 2019 में 82वां था, 82, जो कि 2 पायदान नीचे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपनी प्रस्तावित भारत यात्रा को उनके देश के वर्णों में लगी आग के चलते रद्द किया? तो फ्रेंड्स ये किया ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, जो कि स्कॉट मॉरिसन है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय मौसम एजेंसी के आकलन में 2016 के बाद दूसरा सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा? तो फ्रेंड्स ये रहा 2019। यूरोपीय मौसम एजेंसी की आकलन में सबसे गर्म दशक कौन सा रहा? तो 2020 से 2019। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य से। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 3 राजधानियां बनाने का विधेयक पारित किया परंतु विधान परिषद द्वारा निरस्त कर दिया गया? तो फ्रेंड्स ये करा था आंध्र प्रदेश ने, जिसमें 3 राजधानियां बनानी थी इनको। अमरावती जो कि विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी, कर्नूल न्यायिक राजधानी होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या विधान परिषद द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया था। आगे दिया हुआ है, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है झारखंड का झारिया। देश के बड़े कोयला स्रोतों में से एक है झारखंड का झारिया। ठीक है, जो कि देश का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मिजोरम का है लुंगलेई। ठीक है, लुंगलेई। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई? तो फ्रेंड्स ये जारी की गई नागरिकता संशोधन कानून के लिए 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, लेकिन ये लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और राज्यसभा में 11 दिसंबर 2019 को पारित कर दिया गया था। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य है प्रथम स्थान पर, जिसका स्कोर 70 है। 2018 में इसका स्कोर 69 था। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान रिटायर हुआ है? तो मिग 27।
दिल्ली विधानसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए हैं। चुनाव होंगे 8 फरवरी 2020 को और मतगणना 11 फरवरी 2020 को, जो कि हो चुके हैं। ठीक है ना, ये 2000 जो कि हम लोग जनवरी 2020 का करंट अफेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा ये पुराने करंट अफेयर हैं ही। लेकिन रेलवे एग्जाम में भी पुराने करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने एक बार रिवीजन करा दिया है आपका। आगे देखिए, हाल ही में भारत की अत्याधुनिक संचार उपग्रह का नाम, जिसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 के साथ प्रक्षेपित किया गया, तो फ्रेंड्स ये है GSAT-30। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तट से हुआ, तो फ्रेंड्स ये है K4 बैलिस्टिक मिसाइल। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 2020 में होने वाले भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन का क्या नाम है, तो फ्रेंड्स ये है गगनयान। तो गगनयान मिशन के तहत मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, ठीक है, गगनयान, जो कि 2020 में होने वाला है। गगनयान अभियान से पूर्व इसरो 2020 और 2021 में अंतरिक्ष यान में महिला रोबोट को भेजेगा, उसका नाम क्या है, व्योम मित्र। ठीक है, व्योम मित्र इस महिला रोबोट का नाम है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत के पहले CDS कौन बने हैं जिन्होंने वायु रक्षा कमान गठित करने का प्रस्ताव किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम CDS कौन बने हैं, जनरल बिपिन रावत, चीफ डिफेंस सेक्रेटरी। ठीक है, आगे दिया हुआ, ब्रिटिश संस्थान इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2019 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो फ्रेंड्स ये है नॉर्वे। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में सबसे शीर्ष स्थान पे है नॉर्वे, और इसमें भारत का स्थान क्या रहा है, तो फ्रेंड्स 51वां रहा है। ठीक है, भारत का स्थान क्या रहा है लोकतंत्र सूचकांक 2019 में 51वां, 2018 में ये था 41वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असम के कौन से क्षेत्र में अस्थायी शांति के लिए केंद्र सरकार ने असम सरकार व प्रमुख विद्रोही गुटों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो फ्रेंड्स ये है बोडो क्षेत्र। आगे है, हिमाचल प्रदेश में मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाली टनल का नामकरण किस पर किया गया, तो यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया है। ठीक है, अटल टनल, मनीला व लद्दाख में लेह को जोड़ने वाला, ठीक है, तो जो टनल था उसका नाम अटल टनल कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अटल टनल किससे जोड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में मनीला को और लेह में लद्दाख को जोड़ने वाला एक टनल है। आगे दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने 26 जनवरी 2020 को आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर अमर जवान ज्योति स्मारक के स्थान पर किस स्मारक पर युद्ध शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, आर्थिक परिदृश्य। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2020 से कितने राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हुई है, तो 12 राज्यों में शुरू हुई है। कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना संपूर्ण देश में कब से लागू होगी। संपूर्ण देश में लागू होगा 1 जून 2020 से, और 12 राज्यों में ऑलरेडी 1 जनवरी 2020 से लागू हो चुकी है। ठीक है, हाल ही में कौन से बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट व बंदरगाह गान लॉन्च किया, तो यह है कोलकाता बंदरगाह पर। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह का 150वीं वर्षगांठ था, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, एक स्मारक डाक टिकट व बंदरगाह गाना लॉन्च किया है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम अब बदल कर हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 50वीं बैठक का आयोजन 21 से 24 जनवरी को कहाँ किया गया, तो WEF का ये जो आयोजन है वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ है, ध्यान रखना है आपको। विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक की थीम क्या थी, तो एकजुट और अस्थायी विश्व के लिए हितधारक। ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो 50वां बैठक हुआ था उसका थीम था। ठीक है, यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको डाटा दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यवार बागवानी उत्पादन की आंकड़े जनवरी 2020 में जो जारी किए गए हैं,
देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे विभिन्न बागवानी इस फसलों में तृतीय अग्रिम अनुमान, सब्जी उत्पादन करने वाले प्रमुख शीर्ष 5 राज्य, जिसमें पश्चिम बंगाल टॉप पे हैं, बाकी आप सब कुछ देखते हैं। पुष्प उत्पादन में तमिलनाडु टॉप पे है, फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है और मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश राज्य टॉप पे है। बाकी राज्य का भी आप यहाँ पे टोटल डिटेल देख सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मातृ व नवजात शिशुओं की मौतों को रोकने के लिए कौन सी योजना 10 अक्टूबर 2019 को घोषित की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है, ये इस योजना का फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है, ध्यान रखना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2021 की जनगणना कितनी भाषाओं में कराए जाने की घोषणा की है? 16 भाषाओं में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि ये जो आपका 2021 की जनगणना होने वाली है कितनी भाषाओं में होने वाली है? तो 16 भाषाओं में होने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, हाल ही में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को किसने जारी किया? तो वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 16वां संस्करण जारी किया गया है। आगे देखते हैं, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जबकि देश के कुल क्षेत्र का 21.67% है। वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण कितना है? तो 95,27,000 वर्ग किलोमीटर, 95,027 वर्ग किलोमीटर, देश के कुल क्षेत्र का 2.89%। ठीक है, आगे देखते हैं, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण कितना बढ़ा है? तो 0.56% बढ़ा है। ठीक है, वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2017 की तुलना में 2019 में वृक्षावरण कितना बढ़ा है? तो 1,212 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, यानी कि 1.29%। तो फ्रेंड्स ये थी आपके जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एसएससी जॉब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।